ब्राह्मणवाद और मनुवाद को गाली देने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब हम खुद अपने आप को छीलने को तैयार हो। लोकतंत्र खतरे में कैसे? अंधभक्तों की वजह से। केवल मोदी जी के अंधभक्त नहीं है, बहन जी के भी अंधभक्त हैं, अखिलेश यादव के भी अंधभक्त हैं, अनुप्रिया पटेल के भी अंधभक्त हैं। हमारी भी भुजाएं तब फड़फड़ाती हैं जब कहीं ना कहीं एंगल हमारी जाति का हो, जब कहीं ना कहीं नेता हमारी जाति का हो। मसीहा भी हम अपनी जाति में तलाशते हैं। वक्त की जरूरत यह है कि जातियों में मसीहा मत खोजो। जो अच्छा काम करे खुले मन से उसकी तारीफ करो और जो खराब काम करे खुले मन से उसकी आलोचना करो। देवरिया में यादव कांड, कौशाम्बी में पासी कांड, आजमगढ़ में मौर्य कांड, कानपुर देहात में विश्वकर्मा कांड, अमेठी में गुप्ता से सवाल करिएगा कितने लोगों ने मुखर होकर के सोशल मीडिया पर विरोध किया। हम इंतजार करते रहे हमारी जाति का नंबर आए, तब हम उसके खुदा बने, उसके मसीहा बने, तब हम लिखेंगे, तब हम मोर्चा निकालेंगे। महीने में जो मीटिंग करते हैं आप लोग 10 मीटिंग, उस 10 मीटिंग का आंकड़ा जुटाइए कि उस 10 मीटिंगों में कितने समाज के लोग आए। ये जो बहुजन है ना, बहुजन, इसको बाजार बना दिया गया है। इस बाजार में सब लोग अपना अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। हम तब वास्तविक बुद्धिजीवी हैं जब अपने सब्सक्राइबर, अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को दांव पे रख करके लोगों को रगड़ना जानते हो। क्योंकि मोदी और योगी जी को गाली देने से, ब्राह्मणवाद और मनुवाद को गाली देने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब हम खुद अपने आप को छीलने को तैयार हों और यह बात सुनने को तैयार हों कि चीजें बदलेंगी कैसे, बदलाव होगा कैसे। सबसे बड़ा सवाल है लोकतंत्र। लोकतंत्र खतरे में कैसे है? अंधभक्तों की वजह से। और अंधभक्त कौन है? केवल मोदी जी के अंधभक्त नहीं है, बहन जी के भी अंधभक्त हैं, अखिलेश यादव के भी अंधभक्त हैं, अनुप्रिया पटेल के भी अंधभक्त हैं। मुझे इस बात में शर्म आ रही है ये कहने में कि हम जो तथाकथित जागरूक हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी भी भुजाएं तब फड़फड़ाती हैं जब कहीं ना कहीं एंगल हमारी जाति का हो, जब कहीं ना कहीं नेता हमारी जाति का हो। मसीहा भी हम अपनी जाति में तलाशते हैं। यहां बैठा हुआ हर शख्स राजेंद्र पाल गौतम जी की, एम.के. स्टालिन की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तारीफ करता होगा, सब करते होंगे। कोई है जो ऐसा कहता हो कि ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एम.के. स्टालिन चुनाव लड़ने आ जाए, सबसे पहले यही लोग गूगल पे जाति खोजेंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, जाति खोजेंगे। तो समस्या लोकतंत्र की यह है कि हमने पहले अपने नेताओं को राजा रानी बनाया, फिर देवी देवता की तरह पूजने लगे। इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उन लोगों की वजह से खतरे में नहीं है, हमारे जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों की वजह से खतरे में है, जो सिर्फ चाटुकारिता करना जानते हैं और एन के एन प्रकार किसी न किसी पार्टी से सेटिंग करना चाहते हैं। यह बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आज हमें बड़े गर्व के साथ सपा के मंच पे बुला लिया जाए, कल बसपा के मंच पे बुला लिया जाए, तीसरे दिन किसी और मंच पे बुला लिया जाए। बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात के लिए तैयार रहे कि समाज आलोचना कर सकता है और ये लोग जो आज आपको मंच पे बैठा रहे हैं कल नहीं भी बुला सकते हैं। इस बात के लिए आप असली बुद्धिजीवी हैं। अब रही बात एक छोटी सी कि लोगों में कनेक्टिविटी कैसे आएगी, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूं, उन सवालों के उत्तर खोज लेंगे, लोकतंत्र भी मजबूत हो जाएगा। ये जो नफरतवादी सरकारें ये भी चली जाएंगी। हम आप बहुजन यूनिटी की बात बड़े गर्व से कहते हैं। रविकांत जी ने सवाल पूछ लिया, सारी पोल निकल के आ गई। अब बात होगी कि जुड़ते ही नहीं है नीरज भाई, क्या करें? आप बहुत बड़े ठेकेदार हो समाज के, आप ही ले आओ कुर्मियों को। भाई जो कहे वो ले आए, बिल्कुल ठीक बात है। कोई दूसरा सवाल उठाए तो आप ही बहुत बड़े ठेकेदार हो तो आप ही ले आओ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। वो लोग जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, मेरे बारे में किसी को कोई डाउट तो है नहीं कि मैं क्या हूं, क्या बोलता हूं, क्या करता हूं। इसके बावजूद जिन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो मुझे अभी भी ट्राई करते हैं, अभी भी ट्राई करते हैं कि शायद हमारी तरफ अभी भी आ जाए। लेकिन हम ये कहते हुए फलाने उस तरफ चले गए, छोड़ो, इनको पूछना ही नहीं है, बुलाना ही नहीं है, छोड़ दो इन लोगों को। मैं ये सवाल करना चाहता हूं तमाम बुद्धिजीवियों से कि 1000 की भीड़ हमने की अपने यहां कोई शादी विवाह में, 1000 की भीड़ में आपने 12, 15, 20 जाति के लोग बुलाए, तो ये तो ब्राह्मण भी करता है।
ब्राह्मण के यहां क्या 1000 लोगों में 1000 लोग ब्राह्मण होते हैं? हर जाति के लोग वो भी बुलाता है। तो आपने कौन सा एहसान किया? आप कैसे बहुजनवादी हो गए? आप बहुजनवादी तब हैं जब जिसको आप फैमिली गेट टुगेदर कहते हैं कि हमने चुनिंदा 20 लोग बुलाए अपने परिवार के, उन 20 लोगों में 7 जातियां जिस दिन हो जाएंगी हम मान लेंगे कि आप असली बहुजन हैं। उन 20 लोगों में फैमिली गेट टुगेदर में जिस दिन हम गर्व से कहने लगेंगे कि ओम नारायण अहिरवार जी मेरे चाचा हैं और ये सोनकर जी हमारे मौसा जी लगते हैं, मतलब अंतरजाति विवाह। हम 25 साल से 30 साल से 35 साल से क्या है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम अंतरजाति विवाह को प्रोत्साहन नहीं दे पाए, कौन सी बड़ी बात है? अगर बचपन से आप ये सिखा सकते हो अपने घरों में कि हमें बाबा साहब को मानना है, शिवलिंग को नहीं मानना है, तो ये सिखाने में कौन सी दिक्कत थी कि हमें जाति में विवाह ना करके दूसरी जाति में विवाह करना है? बहुजन में ही कोई बड़ी बात नहीं थी। नहीं सिखाया गया। जो लोग जाति का दंश झेल रहे हैं वो लोग भी जातिवादी हैं। ये हैरत की बात है। कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है। जब ऊपर वाला हमारे जैसे लोगों को कहता है कि आप हमसे छोटे हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसको नहीं टोकते, हम नीचे देखते हैं कि हम तुमसे छोटे हैं लेकिन हमसे छोटे बहुत हैं, हम लंबरदार हैं, हमारी जाति की संख्या तो इतनी है। और हम जिसको टोकते हैं वो क्या कहता है? वो हमें नहीं टोकता है, वो और नीचे देखता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो तो ये हमारे सामने कुछ नहीं है। और नीचे करते करते ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम वैसे ही बना हुआ है। एक और सवाल छोड़ देता हूं कि हम तमाम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसका मकसद सत्ता परिवर्तन है या सामाजिक परिवर्तन है? हम स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं लड़ते हैं। अगर आज उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा होती सत्ता में तो हम इतने कार्यक्रम नहीं कर रहे होते। यह दिक्कत की बात है। आज अगर सपा बसपा आ जाए उत्तर प्रदेश में आधे खिसक लेंगे, खत्म बहुजनवाद। तो मैं ऐसे मूर्खों को खोजने आया हूं, हर जगह ऐसे ही मूर्ख खोजता हूं जो ये कहें कि तुम्हें मिल क्या रहा है। मैं ऐसे ही मूर्ख खोजना चाहता हूं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, सिवाय इस बात की खुशी के कि हम सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुजनों को बहुजनों से मिलाना चाहते हैं, एक साथ बैठालना चाहते हैं। उस समय कि दोनों पार्टियों में बड़ा मोटा माल कमाया, उन लोगों के यहां चंदा मांगना जरा बाबा साहब जयंती का और पेरियार ललई जयंती का, समझ में आ जाएगा कि किसको क्या हासिल हुआ था उस समय, उस दौर में। तो ऐसा नहीं कि किसी के रहने से हम लोगों को फायदा नहीं हुआ, उन लोगों के रहने से ही आज हम लोग इतने ताकतवर हुए कि बोल पा रहे हैं। लेकिन समय की मांग है। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी खिलाड़ी मान लीजिए पसंद है, बहुत पसंद है, स्टार आपका खिलाड़ी है, अगर उसने 10 मैचों में शतक मारा है तो अगले कितने मैचों में 0 पे आउट होते हुए खिलाते रहोगे? कितने मैच? कुछ तो तय करना पड़ेगा कि 20 मैच, 30 मैच, 40 मैच, 50 मैच ये कहते रहोगे कि 10 बार शतक मारा है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा भैया कि हम 50 मैच बाद हटा देंगे, 60 मैच बाद हटा देंगे। लेकिन नहीं, तुम मानसिक गुलाम हो, हम नहीं हैं। यह कैसे हो सकता है? वक्त की जरूरत यह है कि जातियों में मसीहा मत खोजो। जो अच्छा काम करे खुले मन से उसकी तारीफ करो और जो खराब काम करे खुले मन से उसकी आलोचना करो। यह है वक्त की जरूरत। और तभी सही अर्थों में हम वास्तव में लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में एक शब्द है लोक, जो लोगों से मिलकर बनता है, और लोग हम आप हैं। मैं चाहे छत्तीसगढ़ जाऊं, अभी मुंबई जाऊंगा 19 तारीख, कहीं भी जाऊं, वही चुनिंदा लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आते हैं, वही चुनिंदा लोग हैं जो उस कार्यक्रम में जाते हैं। तो होता क्या है? बौद्धिक जुगाली। समझदार लोग एक दूसरे को समझाते रहते हैं हमें भी पता है पाखंड गलत है, आपको भी पता है पाखंड गलत है, तो वो बगल में जो पाखंड कर रहा है उसको कौन समझाएगा? यहां कोई बैठा हुआ, भाई हम यहां पर आइडेंटिटी कार्ड की बात करें, आइडेंटिटी कार्ड समझ रहे हैं ना, ब्राह्मणवाद का आइडेंटिटी कार्ड, इधर हाथ का, गले का, 3-4 आइडेंटिटी कार्ड है ना ब्राह्मणवादियों के। तो हम यहां उसकी क्या बात करें? हमें लगता नहीं कोई यहां पर होगा आइडेंटिटी कार्ड वाला। है कोई? है? अगर ऐसा है कि यहां भी है तो ये तो और अच्छी बात है। ये तो सबसे बढ़िया रिसर्च का विषय है कि मंचों पे भाषण ठोकते रहो, हां में हां मिलाते रहो, बहुजन यूनिटी की बात करते रहो और घर में सूंड भी पूछते रहो। ये तो और बढ़िया है, क्योंकि तमाम जगह ऐसा हो रहा है कि हमारे जैसे भाषणवीर जो मंचों पे ज्ञान ठोकते हैं, हम कहते हैं अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा गोबर है, उन्हीं के घर में समझाया जाता है बेटा गड़े से पूजो। तो ये तो और अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूं कि किसी को गाली मत दो, किसी के खिलाफ मत बोलो। हालांकि दुकानदारी चल जाती, खिलाफ बोलने चल जाती है ना भैया खैर सबको चलाने दीजिए, अपना अपना तरीका है।
मैं कह रहा हूं कि किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। आप मजा देखिए, मजा कितना आता है। जैसे इसी पंडाल में अभी मोदी योगी को वो कहा जाए बुलडोजर वाला, इतना अंदर से गुदगुदी पैदा होती है क्योंकि हम पे सवाल नहीं उठ रहा, सवाल उस तरफ उठ रहा, मजा आता है, अंदर से गुदगुदी होती है। लेकिन जैसे ही उंगली इस तरफ कर दो कि अपने से पूछो, अपने से कि जिस समय ये सब हो रहा था, जिस समय ये सब खत्म हो रहा था, उस समय तुम कहां थे, तुम क्या कर रहे थे, तब दिक्कत होती है। एक सवाल आपसे ही लगा हुआ है, मुस्लिमों पे बुलडोजर चले और एक साथ यादव, मौर्य, पासी, विश्वकर्मा और गुप्ता एक साथ, एक महीने की घटनाएं हैं ये, 5 लोगों की घटनाएं हुई। उत्तर मत दीजिएगा, दिल से सवाल करिएगा, कितने लोगों ने मुखर होकर के सोशल मीडिया पर विरोध किया? अपने से उत्तर पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा लोकतंत्र खतरे में क्यों है। हम इंतजार करते रहे कि हमारी बारी का, हमारी जाति का नंबर आए, तब हम उसके खुदा बने, उसके मसीहा बने, तब हम लिखेंगे, तब हम मोर्चा निकालेंगे। अभी तो हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, खूब ठीक पिट रहे हैं, खूब माल पीटे, पिटने दो इनको, सब पाखंडी हैं, सब अंधविश्वासी हैं, सब भाजपाई हैं। इंतजार कर रहे थे ना। 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देवरिया में यादव कांड, कौशांबी में पासी कांड, आजमगढ़ में मौर्य कांड, कानपुर देहात में विश्वकर्मा कांड, अमेठी में गुप्ता कांड, सब एक जैसे हैं। दिल से पूछ लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा कैसे। किसी भी घटना पर संभव नहीं है, मेरे लिए भी संभव नहीं है कि हर जगह दौड़ दौड़ के चला जाऊं, नहीं संभव है, प्रैक्टिकल बात है। हम सब लोग अपेक्षाकृत कम संसाधन वाले लोग हैं, मुंह तो हिला सकते हैं। जैसे जब इस बात पर बड़ा भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं कि आज 14 अप्रैल है, जब भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं कि आज सरदार पटेल की जयंती है, जब भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं कि आज पेरियार ललई की जयंती है, तो कर्पूरी ठाकुर पे कब फड़फड़ाएंगी भुजाएं? शिवदयाल चौरसिया पर भुजाएं कब फड़फड़ाएंगी कि आज शिवदयाल चौरसिया की जयंती है? संतराम बीए प्रजापति की जयंती पर कब फड़फड़ाएंगी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप सब लोग मेरे अग्रज हैं, मुझसे बड़े हैं, छोटा होने के नाते अनुरोध कर रहा हूं कि बातें सुनने में खराब भले ही लग जाएं, लेकिन सॉल्यूशन यही है। दूसरा गुदगुदाने वाला सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। सॉल्यूशन यही है कि 10 लोगों के कार्यक्रम करो, 4 जातियां इन्वॉल्व करो, जिसको फैमिली गेट टुगेदर कहते हो। एक बात और अपने दिमाग से सोच लीजिएगा, तमाम लोग यहां जागरूक लोग हैं। महीने में जो मीटिंग करते हैं आप लोग, 10 मीटिंग, उस 10 मीटिंग का आंकड़ा जुटाइए कि उस 10 मीटिंगों में कितने समाज के लोग आए। इसका आंकड़ा जुटाइएगा। इस बात का आंकड़ा जुटाइएगा कि हम 10 मीटिंगों में गए, उस मीटिंग में कितने अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस बात का आंकड़ा जुटाइएगा कि हमने साल भर कितने महापुरुषों की जयंतियां मनाई, उसमें कितना समाज इन्वॉल्व हुआ। यह किसी एक की आलोचना नहीं है, खुद की भी है। हम सब उसी धरातल से निकले, क्योंकि तो एक अंतिम अनुरोध के साथ बात खत्म कर दूंगा, समय बहुत हो गया है, कि हम सबको पहले मरीज आइडेंटिफाई करना है। मरीज ये देखना है कि कौन कौन इलाज कराना चाहता है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मरीज इलाज कराना चाहता है, तो ऐसे अस्पताल में लेकर के आओ, बहुजन अस्पताल में। और अगर गाड़ी से आ रहे हो अपनी और गाड़ी में 5 सीट है, तो विश्वकर्मा जी प्रजापति को जरूर बैठा लो, फ्री में आ जाएगा खाना खाने। ये मत कहना कि नहीं आता है। 4 बार रिक्वेस्ट करोगे, 5वीं बार चुनौती देके कह रहा हूं कि आ जाएगा। हमने बुलाए हैं, इसलिए ट्राई तो मारो, सब आने को तैयार हैं। और अगर बुरा लग जाए मेरी बात, मत ट्राई मारो, झेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भेजो, मुझे अनसब्सक्राइब करो, मेरे खिलाफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन यही है कि खुद में सुधार करो, बहुजन का गुलदस्ता बनाओ, और दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।